नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र राय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो दूसरा प्रमुख धर्म था वो था आपका बौद्ध धर्म। क्योंकि इसके पहले हमने आपको जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक आंदोलन बताए थे उसमें बताया था कि जो 62 संप्रदायों में से आपके जैन संप्रदाय और आपका बौद्ध समुदाय संप्रदाय ही क्या हुआ है, ज़्यादा प्रसिद्धि या स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसकी वजह भी है कि इन्होंने वैदिक काल के जो कर्मकांड या जो दोष है उनकी बुराइयां की है और उनकी कटु आलोचना भी की है। तो हमने जैन धर्म के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, जितना आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था वो हमने सारा कंप्लीट कराया हुआ है। आज हम कुल मिला के बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म में हम महात्मा आपके गौतम बुद्ध को हम यहाँ क्या करेंगे, पूरा उनका जीवन परिचय देखेंगे और जो जो उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखते हुए हम वो सारे कंप्लीट करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध का जो क्या देखेंगे हम, वैसे देखेंगे, इनके जन्म देखेंगे, इनके पिता माता, इनकी शादी पत्नी, उनकी संतान और इनके जीवन से जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उनको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पढ़ाना चालू करते हैं। जैसे इनका आपके जन्म की बात की जाए तो 563 आपके ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है और जन्म हुआ है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। पिता की बात की जाए तो पिता का नाम शुद्धोधन है, ये आपके शाक्य क्षत्रिय कुल के हैं। माता की बात की जाए तो माता महामाया देवी है, जो कोलीय गणराज्य से संबंधित है या कोलीय वंश से संबंधित है। अब आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा, जैसे जैन धर्म में हमने महावीर स्वामी के बारे में बताया, तो अब जैन महावीर स्वामी के पिता का नाम और यहाँ गौतम बुद्ध के पिता का नाम, माता का नाम, तो दोनों में कई बार क्या होने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगती है। ठीक है, जैसे यहाँ हम उनके पुत्र का नाम देखेंगे। यहाँ गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। अब महावीर स्वामी का पुत्र था, नहीं था, उनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शना। तो ये सब चीज़ें, बहन का नाम था, इनकी यहाँ बहन नहीं है। वहाँ बचपन का नाम महावीर का क्या था, वर्धमान था। यहाँ बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजन होती है इसको ही आपको अच्छे से पढ़ के क्लियर करना है कि यहाँ के महावीर की माता का नाम गौतम बुद्ध की माता में टिक कर दे और गौतम बुद्ध की माता का नाम आप महावीर की में टिक ना कर दे। ये कन्फ्यूजन होने लगता है जब आप दोनों को पढ़ते हैं। ठीक, अब हम धीरे धीरे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और जहाँ हमें ज़रूरत लगता है उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में हम देखते हैं बौद्ध धर्म। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व दूसरा प्रमुख धर्म था या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उदित होने वाला दूसरा प्रमुख धर्म था। तो लिखेंगे आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उदित होने वाला दूसरा प्रमुख धर्म था। ठीक, ये आपको जानना है। अब हम इसमें किसको पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं किसको, गौतम बुद्ध को। तो हम देखें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसको नाम लिखेंगे, गौतम बुद्ध का। तो हम इसी तरीके से यहाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे हम संस्थापक, किसके संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक। क्या नाम है उनका, गौतम बुद्ध। ये हो गए आपके क्या, बौद्ध धर्म के संस्थापक। अब इनके बारे में ही क्या देखेंगे, इनका हम जन्म देखेंगे। तो लिखेंगे आप जन्म। जन्म कब होता है, जन्म देखेंगे आप 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में कहाँ लिखेंगे, कपिलवस्तु के निकट। गांव का नाम क्या है, लुम्बिनी वन में, या उसको जगह का नाम भी बोला जाता है लुम्बिनी वन में। वर्तमान में ये कहाँ है, ये भी लिख ले आप, वर्तमान में नेपाल, और वो जगह जो है
उसको बोलते हैं क्या, उस जगह का नाम होता है लुमदेई। लुमदेई तो वर्तमान में ये जगह है, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट किसका, लुम्बिनी वन में आपके गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद अगला फैक्ट्स देखेंगे जो इनके जरूरी है। पिता, पिता के बारे में हम समझेंगे कि पिता का नाम क्या था, ठीक है। पिता का नाम हमने क्या बताया था आपको, शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम हो गया आपका शुद्धोधन। अब कहाँ के पिता के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। पिता कहाँ के थे, तो पिता शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। शाक्य क्षत्रिय कुल के, शाक्य क्षत्रिय कुल के क्या बोलेंगे हम, प्रमुख थे। शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। अब आपने यहां देखा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, आपने देखा शुद्धोधन है। तो महावीर के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। ये बड़ा ध्यान रखना है आपको, यही कंफ्यूजन होता है। और जबकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, यही कंफ्यूजन होता है जो हम आपको चर्चा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो उससे तुलना करते रहेंगे। जैसे यहाँ इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। माता देखें, वहां माता का, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, आपने देखा है त्रिशला, और लक्ष्मी के चेटक की पुत्री थी। लक्ष्मी गणराज्य की चेटक की पुत्री नहीं, बहन थी, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ माता देखें, तो यहाँ माता का नाम क्या है, महामाया। वहां माता का नाम क्या था, त्रिशला, ठीक है। ये सब चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्या लिखना है, मैं महामाया, महामाया, ये हो गया इनकी माता का नाम। महामाया कई जगह आपको महामाया देवी भी देखने को मिलता है, तो महामाया देवी लिख ले। इनके बारे में थोड़ा पूछा जाए तो कोलीय गणराज्य की है या कोलीय वंश की है, कोलीय गणराज्य की है, या कई जगह आपको कोलीय वंश की भी देखने को मिलती है। तो क्या देखा, संस्थापक बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध है, जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में, वर्तमान में कहाँ है, तो नेपाल में है। पिता शुद्धोधन हो गए, शाक्य क्षत्रिय कुल के हैं, प्रमुख है, और माता महामाया देवी हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखना है इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म होता है, तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो जाता है। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है, ठीक है। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, प्रजापति गौतमी। तो आप देखें यही, चाहो तो स्पेक्ट को रूप में लिख लो, या अगली हेडिंग आप डालोगे क्या, पालन पोषण। पालन पोषण, तो पालन पोषण किसने किया है, मौसी या गौतम बुद्ध की मौसी, मौसी ने। तो अब एक नाम भी पूछा जा सकता है, मौसी का नाम क्या है, तो लिखेंगे प्रजापति गौतमी। तो ये हो गया इनकी क्या हो गया, मौसी का नाम हो गया प्रजापति, और प्रजापति गौतमी। अब यहीं आप एक कहानी भी लिख लें कि मौसी ने क्यों पाला, तो क्योंकि इनकी माता का जन्म, माता की मृत्यु इनके 7वें दिन हो गई थी, यानी जन्म देते, जो माता ने जो जन्म दिया उसके 7 दिन बाद माता का क्या हो गया था, निधन हो गया। तो लिखें गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता की निधन हो गया था। इसको आप ब्रैकेट में ही लिखें, लिखेंगे आप, या इस तरीके से तीर बना के लिख दें नीचे, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता का निधन हो गया था, निधन हो गया, ठीक। तो निधन हो गया, इसलिए मौसी प्रजापति ने क्या किया, पालन पोषण किया।
क्लियर यहाँ तक। अब इनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी, कालदेव या उनको कौंड्य ब्राह्मण कहते हैं, कौंडन्य या कालदेव। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो गौतम बुद्ध क्या बनेंगे, दिग्विजय राजा बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे। तो जब इनके पिता यानी शुद्धोधन को यह बात पता चली तो बड़े चिंतित हुए, वो महान सन्यासी बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जन्म से, जैसे ही इनका जन्म होता है और ये बड़े होते हैं, तो वो सारी चीजें भोग विलासिता की किसको दे दा प्रारंभ कर दी, इन्होंने गौतम बुद्ध को प्रारंभ दे दी कि वो भोग विलासिता में इतना उसका मन लग जाए कि वो राजा ही बने, ना कि महान सन्यासी बनाने के पक्ष में नहीं थे। तो वो एक भविष्यवाणी पूछी जाती है, किस ब्राह्मण ने वो भविष्यवाणी की थी, तो वो भी एग्जामों में कई बार पूछी गई है। तो हमें क्या बताया कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जामों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पूरी हिस्ट्री को आपको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम उन ब्राह्मण की जिन्होंने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी बताते हैं। इसके बाद इनके बचपन का नाम और विवाह और पुत्र, वो भी सारी चीजें हम इसके बाद बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यहां तक क्लियर हो गया? वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे, आपको पूरी चीजें सब क्लियर हो जाएगी। थोड़ा स्पीड से बढ़ा के देखेंगे आप 1.5 में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक दो बार आप जैसे ही वीडियो को देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता, और नोट्स तो इसलिए है कि आप कई बार ज़्यादातर आपको हार्ड कॉपी से ही पढ़ना सही रहता है। लिखेंगे, कुछ फैक्ट्स ही बचे हैं, चल रहे हैं अपने। इनके मतलब हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, गौतम बुद्ध को पढ़ रहे हैं साथ साथ। इनके जन्म के समय जिनके जन्म के समय ही एक ब्राह्मण, उनका नाम क्या है, कौंडन्य या उनको कालदेव, ने दो भविष्यवाणियां की थी। दो भविष्यवाणी कौन सी की थी? या तो महान सन्यासी बनेगा ये बालक, महान सन्यासी बनेगा, या महान राजा, महान शासक बनेगा, दिग्विजय जिसको कहते हैं, यानी उसको कोई हराने वाला। तो ये एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको इनका नाम पूछ लिया जाएगा कि कालदेव कौन, ब्राह्मण का नाम कौन था, ठीक है। तो ये कौंडन्य है और कालदेव, जो भी ऑप्शन में आपको दिखे आप टिक करें उसको, ठीक है। अब जब ये घटना घट गई तो इनके पिता ने क्या किया, यहां नोट में लिख लेंगे। उनको पिता को पता चल गया कि या तो ये महान सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा दिग्विजय राजा बनेगा। तो पिता का पक्ष था कि ये राजा बने, सन्यासी तरफ ना जाए। तो पिता ने क्या किया, इसके पश्चात पिता ने बचपन से ही इन्हें भोग विलासपूर्ण जीवन प्रदान किया, ताकि वो इन सब चीज़ों में फंसे रहे और राजा ही बने। तो लिखेंगे, इसके पश्चात इनके पिता ने भोग विलासपूर्ण जीवन प्रदान किया, ताकि इनका जो रुझान है वो महान शासक की तरफ बढ़े, ना कि एक सन्यासी की तरफ जाए। तो ये तो आपने जाना एक घटना जो एग्जामों में कई बार पूछी गई है इनकी भविष्यवाणी को लेकर। अगला एक फैक्ट देखेंगे, अभी आप इनका बचपन का नाम अभी हमने नहीं बताया। तो आप देखें, तुलना हमने क्या कहा, इसको पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी को आप तुलना करके ही पढ़ेंगे, ताकि आपको वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके। जबकि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अभी लिखेंगे बचपन का नाम क्या लिखाने वाले हम, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध तो बात है बनी जब इनको निर्माण की प्राप्ति हो गई। तो लिखेंगे इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। और महावीर के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। जबकि इनके महावीर के बचपन का नाम क्या है,
वर्धमान, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, सिद्धार्थ हो गए। बचपन के बाद इनके बाद है इनका शादी, विवाह। विवाह, इनकी विवाह जो हुआ है यशोधरा से हुआ है 16 वर्ष की आयु में, तो लिखेंगे यशोधरा, यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में। ठीक, तो विवाह भी हो गया। एक इनका पुत्र था, इनके पुत्र का नाम राहुल है, और महावीर की क्या था, संतान के रूप में एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। और शादी किससे हुई, जामली से हुई। जामली कौन था, उनकी बहन थी एक सुदर्शना, उसका पुत्र था। तो जामली इनका प्रथम शिष्य भी बना और भांजा भी था और दमाद भी रहा और प्रथम विरोधी भी रहा। ये भी हमने सब आपको कल क्लियर किया हुआ है। तो पुत्र हो गए राहुल। राहुल का एक नाम बंधन भी देखने को हमें मिलता है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक, ये आपने इनके निजी जीवन के बारे में इतना सब कुछ जाना। ठीक है, और महावीर की पत्नी का नाम देखा जाए तो यशोदा था, तो यहां यशोधरा है, बड़ा अंतर है। आप यशोदा और यशोधरा में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, ये आपने यहां तक देखा। अब गौतम बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जिससे उनका रुझान, एक तो इनको इतनी भोग विलासिता की सामान उपलब्ध कराया जाता था, लोग कहते हैं कि ये 16 वर्ष की आयु तक घर से बाहर ही नहीं निकले थे, यानी इनको महल से बाहर नहीं निकालने दिया था कि ताकि ये आप दुनियादारी ना सीख पाएं। तो एक बार जब ये काफ़ी बड़े हो गए, 16 साल की उम्र के बाद, या जब शादी विवाह के बाद ये जब बाहर निकले एक बार अपने रथ पर बैठकर, तो इन्होंने देखा, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा कि बड़ी मुश्किल में वो चल पा रहा है। इसके बाद इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा कि वो तड़फ रहा है रोग में। इसके बाद इन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा जिसकी वो जा रही थी। तो एक मृतक व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और लास्ट में इन्होंने देखा एक प्रसन्न चित्त सन्यासी मस्ती में अपना चलते हुए आ रहा था। तो इन्होंने देखा कि ये जीवन का जो असल रहस्य है इस सन्यासी के पास है, फकीरी में है, इसे कोई टेंशन नहीं, यही प्रसन्न चित्त है। बाकी वृद्ध है, ये जीवन का अंतिम सत्य है कि आप हर एक व्यक्ति वृद्ध होगा और कितना तकलीफ में वो अपना चल रहा है। इसके बाद इसने जो रोगी व्यक्ति को देखा, उसके कष्ट को देखा। इसके बाद इसने एक मरे व्यक्ति को देखा कि सारे लोग रोते हुए विलाप करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और एक वही लास्ट घटना देखी इन्होंने, एक प्रसन्न चित्त सन्यासी जो अपने मस्ती में हंसते हुए चला आ रहा है। तो बस ये महत्वपूर्ण घटना है जिसके बाद इनके मन में विचार आया है कि हमें भी क्या होना है, सन्यासी की तरफ जाना है। और रात में ये अपने पत्नी और बच्चे को सोते सब छोड़कर, और ये घर से 29 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग कर देते हैं, जबकि महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, यानी 42 वर्ष में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। और इन्हें ये 29 वर्ष की अवस्था में, अच्छा पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, ठीक है ना, उनको 83 दिन यानी 84 दिन उन्होंने तपस्या की थी संवेद पर्वत जो झारखंड में है, तब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो तीनों में अंतर ध्यान रखेंगे, उन्हें 84 दिनों में कैवल्य की प्राप्ति होती है पार्श्वनाथ को, महावीर को होती है 12 वर्षों में कैवल्य की प्राप्ति, और गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर, और उन्हें 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष इनको निर्माण की प्राप्ति होती है। क्लियर? जब ये निकलते हैं तो इनके साथ इनका सारथी चन्ना और एक इनका घोड़ा कत्थक साथ में रहता है। और इस घटना को, जो घर त्याग वाली घटना को है, बौद्ध धर्म में इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इस घटना को बोला जाता है। तो एग्जामों में पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण जो घटना है इनके गृह त्याग को बोला जाता है। ये 2 लोगों के साथ आते हैं, एक इनको घोड़ा रहता है, एक इनका सारथी चन्ना रहता है। घर से निकलते हैं तो अनुमा नदी को पार करते हैं और एक अनुप्रिय उद्यान में ये रुकते हैं, अपना बाल मुंडन कराते हैं, सारे वस्त्र अपने उतार कर चन्ना को दे देते हैं, उससे अपनी विदाई लेते हैं और 7 दिन तक उसी अनुप्रिय उद्यान में ये रहते हैं। और इसके बाद ये वैशाली चले जाते हैं, जहाँ इन्हें सांख्य दर्शन के एक प्रकांड पंडित मिलते हैं या विद्वान मिलते हैं, उनका नाम होता है आचार्य कलाम, को बौद्ध धर्म के ये प्रारंभिक गुरु बनते हैं। मतलब सांख्य दर्शन के जो आचार्य कलाम इनको मिलते हैं, कहाँ, वैशाली में, उनसे ये गुरु दक्षिणा लेते हैं या प्रारंभिक गुरु बनाते हैं।
परंतु उनसे संतुष्ट नहीं होते, आगे बढ़ जाते हैं और राजगृह पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें वो योग दर्शन के विद्वान, उनका नाम है आपके रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा लेते हैं। यहाँ भी वो उनसे संतुष्ट नहीं होते, यानी दो गुरु बदल देते हैं, सांख्य दर्शन के और योग दर्शन के। इसके बाद ये पहुँचते हैं कहाँ, इसके बाद ये पहुँचते हैं उर्वेला। उर्वेला में इनको एक 5 सन्यासी मिलते हैं, ठीक है। 5 सन्यासियों के साथ, वो 5 सन्यासी बेसिकली ब्राह्मण होते हैं, उनके नाम भी चाहो तो हम लिखा देंगे। वो 5 ब्राह्मणों के साथ या 5 सन्यासियों के साथ 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, परंतु तपस्या के बाद उन्हें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जे उर्वेला के एक सेनानी की पुत्री, इसका नाम भी एग्जामों में पूछा जाता है, सुजाता के हाथ से खीर खा लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि 6 वर्ष की तपस्या या जो मेहनत की है उसका कोई परिणाम नहीं निकला है, जिससे वो जो 5 सन्यासी इनके साथ तपस्या करते थे वो इनसे रुष्ट हो जाते हैं और वो इनको छोड़कर चले जाते हैं सारनाथ। इसके बाद ये बोध गया जाते हैं। बोध गया में निरंजना नदी, उसी का नाम पुनपुन नदी के पास बैठकर पीपल वृक्ष के नीचे, और 8वें दिन जब उनकी आयु 35 वर्ष की अवस्था हो जाती है, वैशाख पूर्णिमा का रात्रि को इन्हें निर्माण की प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात ये तथागत कहलाए, इसी के पास ये क्या कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए और सत्य मुनि कहलाए, और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और जो वृक्ष होता है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, यानी पीपल वृक्ष के नीचे। अब प्रश्न क्या कंफ्यूजन होता है, महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई या कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो उनका वृक्ष था साल का वृक्ष। इनका वृक्ष कौन सा है, इनका वृक्ष पीपल का वृक्ष है। और नदी कौन सी थी, वो ऋजुपालिका नदी थी। यहाँ नदी कौन सी है, ये नदी है आपकी निरंजना नदी। तो ये बहुत बारीक कंफ्यूजन होता है, जब आप लोग पढ़ेंगे इसको समझेंगे तब आपको एहसास होगा कि जो हम अभी बोल रहे हैं, जिस पर बार बार चिंतित हैं कि आपको याद तो हो जाता है, पर जब एग्जाम में आता तो आप ये कंफ्यूज होते हैं कि जो गौतम बुद्ध के संबंध में पूछा गया है कि महावीर के संबंध में पूछा गया है, ठीक। और इसको आप अपने ही तरीके से इसको दूर करेंगे। हम तो यहाँ बता रहे हैं कि समस्या कहाँ खड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये कहाँ चलते हैं, जब वो 5 सन्यासी होते हैं, क्योंकि उर्वेला में इनको वो बोध गया में इनको प्राप्ति हो गई। इसके बाद ये पहुँचते हैं सारनाथ, उसको ऋषिपट्टनम भी कहते हैं। और जो 5 सन्यासी या जो 5 ब्राह्मण इनसे रुष्ट होकर गए थे, उनको ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो एग्जामों में पूछा जाता है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ या ऋषिपट्टनम में दिया जाता है। उपदेश भी देते हैं और वो 5 सन्यासी जो है वो उनकी शिष्य भी बन जाते हैं, क्या कह लेते हैं उसको, अपना शिष्य बना लेते हैं, यानी प्रथम उपदेश भी देते हैं, अपना शिष्य भी बना लेते हैं। इस घटना को, जो वो 5 शिष्य बनते हैं, इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी घर से निकले तो उस घटना को क्या बोला था हमने, महाभिनिष्क्रमण। और ये 5 सन्यासी जो इनके शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिष्य बनते हैं, इसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और यह इसके बाद ही गौतम बौद्ध संघ की स्थापना होती है और प्रथम उपदेश पाली भाषा में देते हैं। जबकि महावीर आपने देखा यहाँ जो प्रथम उपदेश है इनका, ये किस भाषा में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं आपके पाली भाषा में उपदेश दे रहे हैं। यहाँ किसी तक दिक्कत अभी तक किसी को? और महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया। इन्होंने पहला उपदेश पाली में दिया है। हमने एक आपको जब बताएंगे कि इन धर्मों का जो उदय हुआ इसकी प्रमुख बात क्या थी, तो वैदिक काल में क्या था कि जो भी धर्म प्रचार हो रहे थे वो संस्कृत में हो रहे थे। संस्कृत थी आमजन की भाषा नहीं थी, वो श्रेष्ठ जन या विद्वानों की भाषा थी, तो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। जैसे आज आप इंग्लिश में स्पीच दें तो वो उतनी प्रभावशील नहीं रहती है भारत जैसे देशों में, या कुछ जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उनको समझ में नहीं आती आप बोल क्या रहे हैं। तो जो भी नेता या लीडर उठता है वो क्षेत्र की भाषा में बात करता है तो उसको ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसी तरीके से इन लोगों ने, जैसे महावीर ने क्या पाली भाषा में अपने धर्म का उपदेश दिया, जिससे आम लोग क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए। इसको हम लिखा देते हैं, फिर आगे और बढ़ाते हैं कि इन्होंने इसके बाद काशी पहुंचे। काशी में यश नामक इन्होंने अपना व्यापारी, उसकी पत्नी माँ और 50 व्यापारियों को शिक्षा दी। इसके बाद वो राजगृह इसके बाद वो पहुँचते हैं सारनाथ, जहाँ बौद्ध धर्म का पहला वर्षावास हुआ है। फिर राजगृह पहुँचते हैं, राजगृह में द्वितीय तृतीय चौथा वर्षावास हुआ है। तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम कहाँ तक आए थे, हम आए थे बचपन का नाम सिद्धार्थ, विवाह यशोधरा, पुत्र राहुल। महावीर से तुलना कर लें, महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। विवाह यशोदा से हुआ था, उनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी। क्लियर? अब हम इसको आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 प्रमुख दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव। तो लिखेंगे महावीर गौतम के या बुद्ध के जीवन के 4 प्रमुख दृश्य।
जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया, क्योंकि इनको काफ़ी समय तक तो इनको महलों के अंदर ही रखा गया ताकि ये बाहर की दुनियादारी में ना पड़े। परंतु जब एक बार ये महल से बाहर निकलते हैं तो इनको चार दृश्य दिखते हैं जो इनके मन को काफ़ी विचलित कर देते हैं। पहला, एक ये वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जिसको चलना मुश्किल हो रहा है, और एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी, उसके बाद एक मृत्यु या मृत व्यक्ति को देखते हैं जिसके पीछे लोग विलाप करते हुए जा रहे हैं, और लास्ट में एक देखते हैं प्रसन्न चित्त सन्यासी को, और जिसके बाद इनके मन में पूरा बदल जाता है कि जो ये जीवन है ये व्यर्थ है, और ये सन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो कालदेव जो ब्राह्मण की भविष्यवाणी थी वो सही होती साबित दिखती है। एक, किसी को कोई समस्या अभी तक? समस्या है कमेंट में लिखें, क्योंकि यहाँ जो भी हो उसको हम करेक्शन अगले वीडियो में कर पाएं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे आप, बुद्ध के जीवन में चार दृश्य, इसको चार दृश्य कह लें या चार दृश्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो गौतम बुद्ध के जीवन के चार दृश्य, ठीक, कौन कौन से वो चार दृश्य देखे इन्होंने? पहले की बात करें, पहले इन्होंने क्या देखा? पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो लिखेंगे एक वृद्ध व्यक्ति देखा इन्होंने जो काफी कष्ट में था उठने बैठने की स्थिति में, ठीक है। दूसरा क्या देखा इन्होंने? एक बीमार की जगह क्या लिखेंगे? एक बीमार व्यक्ति को देखा या रोगी व्यक्ति को देखा। एक बीमार व्यक्ति को, ठीक है। तीसरा, एक इन्होंने क्या देखा? मरे हुए व्यक्ति को, यानी एक मृतक व्यक्ति को। पूछी जाते एग्जामों में चार ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा दृश्य नहीं देखा या वो कौन सी घटना नहीं इनके जीवन में घटी? एक मृतक व्यक्ति को, ठीक। और चौथा जी खाए ने एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को। एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को। बस यहीं से इनके जीवन का क्या होता है? टर्निंग पॉइंट आ गया है, और कि अब जो ये सन्यासी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये वो चार घटनाएं हैं जो इनके जीवन पर प्रभाव डाला है। इसके बाद लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी और बच्चे को, इस घटना के बाद अगला घटना क्या घटने वाली है? तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे आप, अतः 29 वर्ष की अवस्था में, अतः 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या लिखेंगे? सिद्धार्थ ने, क्योंकि अभी तो सिद्धार्थ ही कहलाएंगे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोता, क्या लिखेंगे आप? सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग किया। और जो गृह त्याग की घटना है, लिखेंगे आप, इस घटना को एक नाम दिया गया जो एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। बोलते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं उस घटना को? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। जो उन्होंने घर त्यागा है, ये पूछा जाता है, घर त्यागने की घटना को क्या बोला जाता है? या महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है ये किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है, ठीक है। अगला फैक्ट लिखें। पूछा जाता है जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उनके साथ साथ कौन था? तो गौतम बुद्ध के साथ उनका सारथी का नाम चन्ना और उनका घोड़ा कत्तक था। लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? बौद्ध के साथ
बौद्ध के साथ उनका सारथी, उनका सारथी, सारथी का नाम पूछा जाता है चन्ना, और घोड़ा, घोड़े का नाम कत्थक, कत्थक था। तो जब इन्हें घर छोड़ा तो इनके साथ सारथी था और जिस घोड़े पर बैठ के गए तो घोड़ा चन्ना था। ठीक, और इसके बाद क्या घटनाक्रम घटती है, इसके नीचे दिख रहा है क्या, देखना एक मिनट। ठीक है, तो अब हम इसको रफ करने के बाद लिखते हैं। ये तो बाहर आ ही गए, नहीं तो फिर क्या होगा, नीचे आपको देखने में दिक्कत होगी। 4 घटना देख ली और इस घटना को देख लिया आपने जब गृह त्याग की। देखेंगे बौद्ध ने अनुमा नदी पार करके, क्योंकि घर से निकले हैं, उनके साथ सारथी है, सारथी है और उनका घोड़ा कत्थक है। तो ये कहां से निकले हैं, तो बौद्ध ने अनुमा नदी पार करके, अनुमा नदी पार करके एक अनुप्रिय उद्यान में, अनुप्रिय उद्यान में क्या किया उन्होंने, मैं ही अपने अनुप्रिय उद्यान में ही बाल मुड़वाए तथा उन्होंने अपने सारे वस्त्र आभूषण तथा सारे वस्त्र आभूषण किसको दे दिए, अपने सारथी चन्ना को देकर उनसे विदा ली। वस्त्र आभूषण देकर, आभूषण देकर अपने सारथी चन्ना से क्या लिया, विदा ली, चन्ना से विदा ली। ये घटना घटी है, यानी गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकले तो अपने पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर आए। उनके साथ केवल उनका सारथी चन्ना और घोड़ा कत्थक था। और इस घटना को, जो घर से निकलने वाली घटना, इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमणी घटना बोला जाता है। और ये अनुमा नदी को पार करके अनुप्रिय उद्यान में आते हैं, जहाँ ये अपने बाल मुड़वाते हैं, अपने वस्त्र आभूषण अपने सारथी चन्ना को देते हैं और उनसे विदा लेते हैं कि अब आप जाइए। ठीक है, और ये अगली घटना क्या घटती है इसके बाद, तो घटनाक्रम एक कहानी के रूप में याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये 7 दिन इसी उद्यान में रुके, 7 दिन इसी उद्यान में रुके जहां इन्होंने अपने बाल कटवाए। और इसके बाद वो पहुंचते हैं वैशाली, उसके बाद वो पहुंचते हैं वैशाली, और वैशाली में ही इनको मिलते हैं सांख्य दर्शन के अलार कलाम इनको मिलते हैं सांख्य दर्शन के। इनके ये प्रारंभिक गुरु होते हैं, फिर भी इनसे वो संतुष्ट नहीं होते तो वहां से बढ़ जाते हैं, यानी वैशाली से आगे बढ़कर पहुंचते हैं राजगृह में। तो राजगृह में मिलते हैं पतंजलि दर्शन के एक रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर उनसे भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं। तो अब देखेंगे कि नहीं घटनाक्रम आगे क्या बढ़ते हैं। तो 7 दिन तो उसी उद्यान में रुकते हैं, इसके बाद पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली पहुंचते हैं, वैशाली में क्या घटनाक्रम घटी, तो वैशाली में इनको कौन मिल गए हैं, वैशाली मिल गए हैं इनको सांख्य दर्शन के अलार कलाम। यहां पर इन्हें सांख्य दर्शन के, ये सभी दर्शन हमने लिखा है 6 के 6 और सबके संस्थापक बताए हैं। सांख्य दर्शन के विद्वान अलार कलाम, पूछा जाता है अलार कलाम इनके कौन गुरु थे, या इन निम्न में से कौन से गुरु नहीं थे, तो के विद्वान अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की, ब्रैकेट में लिख दें, परंतु संतुष्ट नहीं हुए।
तो इनके प्रश्न कैसा बनता है? गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। वैशाली के बाद ये बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इनसे वो संतुष्ट नहीं है, पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह पहुंचते हैं तो यहां उन्हें मिल जाते हैं योग दर्शन के विद्वान। ठीक है, तो आप यहां लिखें, बिल्कुल कहानी के तरीके जैसे भी हम इसको और रिवीजन करेंगे, आपको एक कहानी के रूप में याद होगा पूरा हिस्ट्री। राजगृह में क्या हुआ? यहां पर इन्हें यहां मिले थे सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन एक कपिल मुनि है संस्थापक, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां पर इन्हें योग दर्शन के पतंजलि हैं, योग दर्शन के विद्वान रुद्रक रामगुप्त मिले, से शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की। फिर भी वही बात यहां हुई, परंतु संतुष्ट नहीं हुए इनसे भी। इनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। रुद्रक राम पुत्र है, गुप्त नहीं है। ठीक, अब जब इनसे भी संतुष्ट नहीं हुए तो वो पहुंचते हैं उर्वेला। उर्वेला में उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं या 5 सन्यासी मिलते हैं। इनके साथ वो 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, तो उर्वेला की सेनानी की पुत्री सुजाता के हाथों खीर खा लेते हैं, जिससे वो 5 सन्यासी क्या हो जाते हैं? इनसे नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद वो तो चले जाते हैं सारनाथ, और ये चले जाते हैं बोधगया। बोधगया में आपकी पुनपुन नदी या निरंजना नदी के किनारे बैठते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें 8वें दिन रात्रि को, पूर्णिमा के दिन इनको निर्माण या ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये अब घटना कराऊं, ज्ञान की प्राप्ति होती, फिर इनको तथागत कहा जाता है। और प्रश्न बनते हैं कि जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो उसको बोध गया बोलते हैं। और वृक्ष कौन सा था? तो बोधि वृक्ष था। इसके बाद वो पहुँचते हैं कहाँ? पहले तो उर्वेलई में 2 शिष्य बनाते हैं, इसके बाद सारनाथ पहुँचते हैं। सारनाथ में जो 5 रूठे हुए सन्यासी थे उनको मनाते हैं, उपदेश देते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और वो 5 सन्यासी जो होते हैं वो इनसे क्या कर लेते हैं? इनके शिष्य भी बन जाते हैं, और शिष्य बनने की इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर? बस इसी को हम अब आगे लिखाने वाले हैं। तो कहाँ तक पहुँच गए हैं? राजगृह पर 2 गुरु मिले, दोनों से संतुष्ट नहीं हुए। अब कहाँ पहुँचने वाले हैं? ये पहुँचने वाले हैं उर्वेला। ये पूरी कहानी के रूप में याद कर लें आप बस। राजगृह तक पहुंच चुके थे, कहां पहुंचे आप? ये उर्वेला। उर्वेला पहुंचे। तो उर्वेला पहुंचे तो यहाँ क्या घटनाक्रम घटा? यहाँ देखेंगे बौद्ध को यहाँ 5 सन्यासी मिले, जिनके साथ 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। यानी 6 वर्षों तक क्या किया इन्होंने? कठोर तप किया। और अब कठोर तप कर रहे थे, तब यहीं लिख लेंगे आप अभी इसे कंटिन्यू। कठोर तप तो किया, परंतु लिखेंगे परंतु ज्ञान प्राप्त ना होने पर उरुवेला, क्योंकि अभी कहाँ है ये? उरुवेला ही में है। उरुवेला में प्राप्ति ना होने पर उरुवेला में या उरुवेला के सेनानी की पुत्री का नाम होता है सुजाता के हाथ से खीर खा लेते हैं। इस खीर खाने से क्या होता है? जिससे 5 सन्यासी, जो 5 सन्यासी थे, वो लिखेंगे 5, या जिससे 5 सन्यासी नाराज होकर
सारनाथ चले जाते हैं। वो इनसे नाराज हो जाते हैं कि आपने तपस्या भंग करवा दी है। ठीक, अब जब चले जाते हैं तो ये पहुंचते हैं बोध गया, जहां इनको अब ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है या निर्माण की प्राप्ति होने वाली है। तो उर्वेला के बाद अगला हम क्या लिखेंगे, चाहो तो यहां हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उर्वेला के बाद कहां पहुंचते हैं, जब ये पांचों भग गए, ये पहुंचते हैं बोध गया में। ये सब बिहार के आसपास का चल रहा है रीजन। बोध गया पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये तो चले गए, ये पोर्शन अलग है। अब ये चले गए तो यहाँ ये क्या करेंगे, तो बौद्ध ने निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, लिखें आप, बुद्ध ने निरंजना, या इसी को बोलते हैं पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। ठीक है, तपस्या के 8वें दिन, यानी 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की अवस्था में, और रात्रि में क्या, रात्रि का समय क्या था वहां, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को निर्माण की प्राप्ति हुई। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, यह निर्माण या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके पश्चात ये क्या कहलाए, इसके पश्चात तथागत कहलाए, कहा गया। तो क्या घटनाक्रम देखिए, उर्वेला में जो 5 सन्यासियों के साथ तपस्या कर रहे थे, तपस्या 6 साल चली, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उसी में उर्वेला के सेनानी के पुत्र के हाथ से खीर खा लेते हैं और इनकी तपस्या भंग हो जाती है, और जिससे ये 5 सन्यासी नाराज हो गए। कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं सारनाथ, और गौतम बुद्ध पहुंचते हैं बोध गया, जहां निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे बैठकर पीपल वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या करते हैं। 8वें दिन जब ये 35 वर्ष की अवस्था इनकी हो जाती है और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको कैबल्य की ज्ञान होती है, इस घटनाक्रम को तथागत कहा जाता है। और ठीक है, अब यहाँ आप नोट में 2 चीजें लिखेंगे, इनको अन्य नाम भी जानते हैं, तथागत जान गए आप। एक इनको आप जानेंगे सांख्य मुनि और सत्य मुनि के रूप में, और जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई वो बोध गया है, और जिस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई उसको बोध वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ कुछ चीजें, ये तो समझ में आ गया ना यहाँ के बाद। चलो यहाँ के बाद हम नोट लिखा रहे हैं आपको बस एक। इसके बाद हम क्या लिखा रहे हैं, आपको एक नोट लिखा रहे हैं। नोट में हम क्या लिखा रहे हैं, पहला पॉइंट, ऐसा लिखें आप, इनको अन्य नाम। तो पिता शाक्य वहां के थे, शाक्य वंश के, तो इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इनको सत्य मुनि भी कहा जाता है ना, इनको तथागत भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए कुछ नाम। एक फैक्ट और आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, जहां ज्ञान प्राप्त होगा। ये कई बार डाउट में आता तो लिख लेंगे आप, जहां ज्ञान प्राप्ति हुई वो जगह का नाम क्या है, वो जगह है बोध गया। ठीक, और जिस वृक्ष के नीचे हुई तो क्या बोलते हैं अपन, वृक्ष को कहा बोला जाता है, बोधि वृक्ष बोला जाता है, बोधि वृक्ष बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे अगले घटनाक्रम, तो क्या होता है। तो ये पहुंचते हैं फिर से उर्वेला में, तो है ही नहीं, बोध गया में, बोध गया से जाते हैं उर्वेला में। उर्वेला में ये अपने 2 शिष्य बनाते हैं, तपस्सु और मलिक। इसके बाद पहुंचते हैं सारनाथ में।
अब अभी ये कहाँ है? बोध गया में है। तो बोध गया से ये बढ़ते हैं, अगला जगह जाते हैं जो उर्वेला पहुंचते हैं। फिर से वही उर्वेला में ये दो शिष्यों को प्रश्न बनता है कि इन्हें शुरुआत में दो जो इनके शिष्य बने थे 5 सन्यासियों के पहले, वो कौन से थे? तो लिखेंगे तपस्सु और एक और नाम है, वो है मल्लिक को अपना प्रथम शिष्य बनाया, को अपना प्रथम शिष्य बनाया। ठीक, फिर कहाँ जाते हैं इसके बाद? इसके बाद पता ही आपको, सारनाथ पहुंचते हैं। ये सारनाथ इसलिए जाते हैं, अच्छा सारनाथ का एक नाम है ऋषिपट्टनम, इसको भी आप यही लिख लें ताकि कई बार आपको एग्जामों में ऋषिपट्टनम देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। यहाँ क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि यही तो है वो पांचों सन्यासी। तो लिखेंगे यहाँ उन पांचों सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं और या उपदेश देकर उन्हें शिष्य बना लेते। उपदेश देकर उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। ये घटना, और जो ये घटना घटती है इन पांचों को शिष्य बनाने के लिए, इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बिल्कुल स्पष्ट लिखेंगे आप, कहा जाता है, या धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ? और इस घटना के बाद क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन होने के बाद एक घटना और घटती है, यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना होती है। यहीं पर मतलब सारनाथ पर, तो यहीं पर, यहां लिख लेंगे सारनाथ की बात हो रही, यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना होती है। एक प्रश्न और बनता है कि गौतम बुद्ध ने, इसको चाहो तो आप नोट में लिख लें, यहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्रथम उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था और महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया था। तो लिखेंगे प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था। यहां तक समझ में आया आपको सब कुछ? अब हम अगला घटनाक्रम देखते हैं। काशी पहुंचते हैं। काशी में यश नामक एक व्यापारी होता है और उसकी माता और पत्नी को क्या करते हैं? जी प्रथम उपासिका बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 50 व्यापारियों को और बनाते हैं। फिर पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ में ये अपना प्रथम वर्षावास गुजारते हैं। तो प्रश्न बनता है कि प्रथम वर्षावास तो उन्होंने सारनाथ में गुजारा, तो एक प्रश्न बना था एग्जाम में, द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षावास इन्होंने कहाँ गुजारा? तो राजगृह में गुजारा। यहीं बिंबिसार ने इनके लिए एक वेणुवन विहार बनवाया। यहीं बौद्ध ने अपने 4 शिष्यों, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, सारिपुत्र, मोदग्लायन और अभाव अभी को दीक्षा दी। ठीक है, और यहीं पर एक चचेरा भाई होता है देवदत्त, जो पहले तो इनका क्या करता है? अनुगत बनता है, बाद में इनको 3 बार मारने का प्रयास करता है और बाद में क्या करता है? एक नया स्वयं संघ बनाता है, प्रधान बनता है, परंतु वो असफल होता है। इसके बाद कपिलवस्तु में बौद्ध धर्म आनंद और उसके परिवार को दीक्षा देते हैं। ठीक है, फिर पहुंचते हैं वैशाली में। वैशाली में आनंद के कहने पर
आनंद के कहने पर पहली बार महिलाओं या स्त्री को बौद्ध संघ में शामिल किया जाता है। वो पहली वो स्त्री होती है इन्हीं की मौसी प्रजापति गौतमी, और जब वो शामिल हो जाती हैं संघ में तो महावीर गौतम बुद्ध एक कथन कहते हैं कि ये जो बौद्ध संघ है ये 1000 वर्ष चलना था, परंतु अब स्त्री का इसमें आ जाना कि अब ये जो बौद्ध संघ है वो 500 वर्ष चलेगा। तो ये कथन भी कई बार पूछा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है वो प्रथम स्त्री कौन थी जो बौद्ध संघ में आई, तो वो थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। किसके कहने पर आई, तो आनंद इनका शिष्य। आनंद को दीक्षा कहाँ देती है, तो आनंद को शिक्षा इन्होंने कहाँ दी, कपिलवस्तु में दी। तो ये सब फैक्ट्स इनके बारे में लगभग इनके जीवन से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो बस हम इनको सबको पढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुखात तो हम 1 मिनट में आपको बता के कंप्लीट कर देंगे, परंतु नोट्स भी तो चाहिए है। तो वो नोट्स चाहिए जो इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से काम जरूरत है। फालतू वाला भड़ या जो अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी है वो नहीं चाहिए है। और आपको एक कहानी के रूप में भी तो उसको कन्वर्ट करना है ताकि आपको याद करने में हिस्ट्री कहानी लगे, ना कि हिस्ट्री तथ्यों का सार रटने वाला नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, कंसेप्ट। कहाँ पहुंचते हैं अब गौतम बुद्ध अपने, सारनाथ के बाद पहुंचे हैं वो काशी को आजकल बनारस भी कहते हैं आप लोग। इसके बारे में भी हम खूब बताए हैं महाजनपद काल जब पढ़ाते समय। यहाँ क्या घटना घटी, एक लाइन में लिखेंगे। यहाँ यश नामक व्यापारी हुआ तथा उसकी माँ पत्नी तथा उसकी माता और पत्नी को क्या किया, बौद्ध की प्रथम माता और पत्नी को बौद्ध की प्रथम उपासिका बनाया, ठीक है। और साथ साथ ही 50 व्यापारियों को और दीक्षा दी। ठीक। अब बनारस में बस यही घटना होती है। इसके बाद पहुंचते हैं, एक प्रश्न बन जाता है कि क्योंकि इसके बाद वर्षावास चालू हो जाती है तो पहुंचते हैं सारनाथ में, और एक प्रश्न बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि गौतम बुद्ध ने अपना यहाँ पहला या प्रथम वर्षावास व्यतीत किया था। तो लिखेंगे बौद्ध ने यहाँ प्रथम वर्षावास क्या कहते हैं उसको, व्यतीत किया था। ठीक। अब यही नोट में लिख लेंगे आप, प्रथम तो हो गया। आप नोट में ना लिखो आप। इसके बाद वो पहुंचते हैं बेसिकली कहाँ, वो पहुंचते हैं आपके राजगृह में। राजगृह में पहुंचे तो यहाँ इनके राजगृह में जब पहुंचते हैं सारनाथ के बाद, तो प्रथम वर्षावास के बाद की बात सुनो आप। तो प्रथम वर्षावास के बाद इन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ यानी वर्षावास व्यतीत किए। ठीक है, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखें। और राजगृह में क्या हुआ, बिंबिसार ने यहाँ एक इनको विहार बना के दिए। विहार क्या होता है, जहाँ ये जो बौद्ध लोग रहते हैं या वो वहाँ उनके रहने का निवास स्थान को विहार कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे ने यहाँ वेणुवन विहार दिया। विहार क्या होता है हम बता चुके हैं, जहाँ ये आपके जो बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं वो वहाँ रुकते हैं। ठीक है, और दो फैक्ट हो गए यहाँ। यही इन्होंने अपने 4 शिष्यों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 4 शिष्यों को दीक्षा दी। नाम लिखते हैं हम चारों के। पहला नाम है सारीपुत्र। कमेंट में बताएंगे मध्य प्रदेश के सांची में किसकी अस्थियां यहाँ रखी हैं। सारीपुत्र के बाद क्या लिखेंगे आप, मोदगलायन।
3 हो गए। चौथा हो गया इनके अभाव अभी, और चौथे हो गए अभी। तो ये चारों इनके इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी ध्यान रखेंगे। यही इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त, यही इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त। और उसने इनकी पहले क्या की, इनका चचेरा भाई देवदत्त ने पहले तो इनका अनुसरण किया, बाद में इनको ही 3 बार मारने का प्रयास किया, और उससे नाराज होकर जब उसमें सफल नहीं हो तो उन्होंने एक संघ बनाया स्वयं संघ नाम से, और वो भी बनाया परंतु वो भी असफल रहा। तो वो कभी बार पूछ जाता है इनके चचेरे भाई की बोलो तो लिख लो। यही इनके चचेरा भाई ने इनका अनुगमन किया, शुरुआत में तो इनका भक्त बने, अनुगमन किया, बाद में 3 बार हत्या का प्रयास किया इसी ने। अपना आदमी ज़्यादा खतरनाक होता है। 3 बार हत्या का प्रयास किया, और जब उसमें सफल नहीं हुआ तो अपना स्वयं संघ बनाया, परंतु उसमें भी असफल रहा। क्लियर? ये होता है राजगृह में कुछ घटनाएं। इसके बाद कपिलवस्तु पहुंचते हैं। कपिलवस्तु इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ आनंद और उसके परिवार को क्या किया, दीक्षा दी है। तो आनंद उनके परिवार को दीक्षा दी है। तो राजगृह की कुछ बातें थी, आपने जान ली। यहाँ इसको अभी हम लास्ट में पूरा एक साथ बता देंगे आपको कंक्लूज करके। आप बस इसको 1-2 बार देख लें, पढ़ लें, या एक बार नोट्स बना लें, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। लिखेंगे हम, क्या लिखने वाले हैं, कहां पहुंचे, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद। कपिलवस्तु पहुंचते हैं। यहां क्या घटना घटती है, यहां आनंद और इसके परिवार को दीक्षा दी। तो आनंद को दीक्षा कहां मिलती है? आनंद को दीक्षा मिलती है कपिलवस्तु में, और सारीपुत्र मोगलैन को कहां मिलती है? इनको मिलती है राजगृह में। क्लियर? अब यहां से बात गाड़ी बढ़ती है आगे वैशाली, और वैशाली में ही आनंद कहते हैं ये बात। याद ना रहे कि कौन कहां पहुंचे तो भी दिक्कत नहीं, बस इतना जाने कि किसने क्या कहा था। ठीक है? तो यहां आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को अनुमति दी गई। और वो प्रथम महिला कौन सी थी? प्रथम, क्या लिखते हैं उसको अपन, प्रथम महिला। प्रथम जो महिला को अनुमति दी गई वो थी इनकी प्रजापति गौतमी। कौन है ये प्रजापति गौतमी? मौसी हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। इस घटना के बाद जो घटी, तो इस घटना के पर युद्ध जो ये हुआ है, तो यहां गौतम बुद्ध ने एक बात कही है, तो लिखेंगे इस घटना पर बुद्ध ने कहा कि यह संघ, जो बौद्ध संघ है, यह संघ या बौद्ध संघ 1000 वर्ष तक चलता, परंतु अब 500 वर्ष चलेगा। समझे क्या था? कपिलवस्तु में आनंद और उनके परिवार को दीक्षा दी। वैशाली पहुंचे तो यहाँ आनंद के कहने पर महिलाओं को पहली बार बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा, और प्रवेश किसको दिया गया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को। प्रवेश देने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कथन कहा कि जो ये बौद्ध संघ है ये 1000 वर्ष तक चलता, परंतु अब यह 500 वर्ष तक चलेगा। ठीक है? तो उन्होंने ये वाली बात बोली थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब वैशाली में ही एक गणिका रहती है, अभी वैशाली में ही है आप,
तो यहाँ एक गणिका रहती है आम्रपाली, जिन्होंने इनको आम्रपाली विहार दान में दिया था। तो एक बार पूछ सकते हैं या कई एग्जाम में आता है किस गणिका ने इनको आम्रपाली विहार दिया था, तो यही आम्रपाली गणिका ने आम्रपाली विहार, बौद्धों के रुकने का स्थान, विहार दान में दिया था। ठीक, इसके बाद ये पहुंचते हैं कहां, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में आपने अंगुलीमाल की कथा सुनी होगी कि वो चोरी करता था और हर जिसकी चोरी करता था उंगली काट लेता था, गलों में उंगलियों की माला पहनता था, और उसको इन्होंने बौद्ध भिक्षु बना दिया था। तो ये बड़ी घटना है, वो कहाँ घटी थी, श्रावस्ती में घटी थी। तो बस कौन घटना कहाँ घटी है, इसलिए हमने इसको घटनाओं के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से हमने इसको कहानी में एक आपको मोड़ा के रखा है, ताकि आप गौतम बुद्ध को पढ़ें और ये कहानी याद रखें कि आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ ये हुआ, यहाँ पहुंचे तो भी ये हुआ। जैसे आप कहाँ पहुंच रहे हैं, अब वो पहुंच रहे हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में क्या होता है, यहाँ एक ने क्रूर डाकू को ये बौद्ध भिक्षु बना देते हैं। कहाँ पहुंचे हैं ये, श्रावस्ती में। एक प्रश्न और आता है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ गुजारा, तो श्रावस्ती में। ये भी प्रश्न आता है। हाँ, हम क्या लिखाने वाले हैं यहाँ, यहाँ पर क्रूर, यहाँ पर क्रूर, उसको क्या बोलते हैं, क्रूर डाकू। क्रूर डाकू क्यों बोला गया, क्योंकि वो उसका नाम उंगली माल है, वो उंगली काटता था हर एक आदमी की। जिनकी चोरी करे तो सबूत के रूप में उंगली माल, जब पता चले कि आप किससे लुटे हो, उंगली माल से। उंगली माल को बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बनाया, बौद्ध भिक्षु बनाया था। कहाँ, श्रावस्ती में। और एक पॉइंट और लिख लो, श्रावस्ती में ही लिख रहे हो आप, गौतम बुद्ध ने या बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में ही गुजारा। क्लियर। अब इसके बाद पहुंचते हैं पावा। पावा में ये एक चंदू नामक सुनार के यहाँ क्या खा लेते हैं, सुकर मदव खा लेते हैं, जिससे इनको पेचिश पड़ता है और ये कुशीनगर में पहुंचते हैं और 483 ईसा पूर्व में ये अपने प्राण त्याग देते हैं। इस घटना को भी क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है महापरिनिर्माण। 3 घटनाएं बताई हैं हमने, गृह त्याग की, जब वो 5 सन्यासी शिष्य बन जाते हैं, अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये पहुंचते हैं पावा। पावा में क्या हो जाता है, घटना घट जाती है, वो लिखें आप, पावा में क्या होता है। तो यहाँ एक चंदू नामक सुनार के यहाँ, कई जगह लोहार भी लिखा है, तो लिख लेंगे आप यहाँ चंदू नामक, यहाँ चंदू नामक सुनार के यहाँ, लोहार भी लिख दे रहे हम ब्रैकेट में, जैसा ऑप्शन में हो, कि यहाँ क्या खाया इन्होंने, सुकर मदव, सुकर मधव खाया। खाया तो अच्छी बात है, जिससे इन्हें पेचिस की बीमारी हो गई, बीमार हो गए। और बीमार हो गए तो यहाँ नहीं कुछ दिक्कत हुई इनको, यहाँ से वो जाते हैं कहाँ, वो पहुंच जाते हैं कुशीनगर। कुशीनगर, और कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं। तो यहीं पर लिखेंगे, यहाँ यहीं पर 483 ईसा पूर्व में, यहीं पर 483 ईसा पूर्व में प्राण त्याग देते हैं। 1563 में इनका जन्म होता है, 1483 में ये अपने प्राण त्याग देते हैं। और जो प्राण त्यागने की घटना होती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है महापरिनिर्माण। इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्माण की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है। देखो आपने क्या देखा, महाभिनिष्क्रमण देखा, ये गृह त्याग की घटना थी, जब 5 संतों को वो
या सन्यासियों को दीक्षा दे देते हैं तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और यहाँ जब उनके प्राण निकल जाते हैं तो इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। कुछ नोट में 2-3 पॉइंट और लिखे, यानी गौतम बुद्ध क्या हो गया, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है, नोट लिखें आप, पहला बिंदु लिखें नोट में, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। लिखेंगे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्रक, या इसको बोला जाता है सुभद्र को दिया था। ठीक है, एक फैक्ट और लिखेंगे, बुद्ध ने 45 वर्षों तक क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार आप लिख लेंगे, प्रचार प्रसार किया। एक चीज और लिखाएंगे, इसके बाद हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्लास लंबी होगी। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक, ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक एग्जामों में कई बार रिपीट होते हैं। कैसे प्रतीक, इनको हम लिखाते हैं, जैसे कुछ घटना घटी है, ठीक है, और इस घटना के कुछ प्रतीक चिन्ह के रूप में उसको बताया गया है। जैसे गर्भ धारण हुआ, जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए तो इस घटना को कहा गया, क्या कहा गया, इस घटना को हाथी कहा गया। ठीक, पर जब वो जन्म हुआ उनका तो इस घटना को क्या कहा गया, कमल। जन्म के बाद वो पहुंचते हैं यौवन अवस्था में, इस घटना को जो प्रतीक चिन्ह के रूप में सारणी के रूप में कहा गया। फिर गृह त्याग की बात आई तो इस घटना को क्या कहा गया, घोड़ा। ठीक है, ऐसे प्रतीक चिन्हों से बताया गया। गृह त्याग के बाद क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा गया, ज्ञान प्राप्ति घटना को पीपल या बोधि वृक्ष कहा गया, पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक, बोधि वृक्ष। फिर इसके बाद होता है समृद्धि। इस घटना को क्या कहा गया, समृद्धि वाली घटना को कहा गया है शेर। ठीक, इसके बाद निर्माण, इसको पद चिन्ह कहा गया, पद चिन्ह। और लास्ट में था मृत्यु, जिसको स्तूप के रूप में बोला गया। तो ये क्या है, कुछ घटना है उसके प्रतीक चिन्ह, इसको बोला गया स्तूप। ये आप लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना इसका। एक चीज और देखना हमें नोट के रूप में, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये इनके बारे में ये भी आप लिख लें, क्योंकि गौतम बुद्ध का जब जीवन पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ लें। ये लिखा आपने, ठीक है। इसको चाहो अन्य तथ्य में लिख लो, चाहे नोट में लिख लो। आप क्या लिखोगे, आप गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा गया, ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज है, ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर या ज्योतिपुंज के रूप में जाना गया। ठीक है, एक फैक्ट देखा आपने। दूसरा देखेंगे, एक किताब लिखी उनके ऊपर, तो लिखे गौतम बुद्ध के जीवन पर।
गौतम बुद्ध के जीवन पर एक एडविन अनरिल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। ये दो फैक्ट आप देखेंगे और एक और लिखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुआ है, इसलिए वैशाख जो पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। तो एक फैक्ट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बुद्ध का जन्म पहला चीज, दूसरी ज्ञान प्राप्ति, तीसरी उनका जो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, वाह, महापरिनिर्वाण, जब उनके प्राण निकल गए, महापरिनिर्वाण, यह तीनों कब होते हैं? यह तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ ये तीनों घटना। तो क्या बोला गया? इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो लिख लेंगे आप, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। आज हमने हमने आज गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। अब इनके जो धर्म से संबंधित चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे, जैसे बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, है ना, बौद्ध धर्म की मान्यता है, बौद्ध दर्शन है, ठीक है, इनको हम पंचशील सिद्धांत हैं। तो जो भी बौद्ध संघ के बारे में चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना, इनका जन्म जाना, माता पिता, इनका वेशक जाना, इनकी प्रमुख घटनाएं देखी हमने, ठीक है ना। जन्म से लेकर, इनका जन्म होता है 583 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। पिता, माता, पत्नी, पुत्र, और इनके जीवन में जब जन्म के समय जो ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की, ठीक है ना, वो 4 घटनाएं जो इनके जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनका गृह त्याग, इनका धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, जो ये पूरी घटनाक्रम हमने बताई है। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, आप गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ जान जाएंगे जितना एग्जामों में रिक्वायरमेंट है। और अब जो बचा है वो बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी चीज़ें बची है, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यह वीडियो केवल गौतम बुद्ध के बारे पर है। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।